जपनिलम्। शुभोदय बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल हो। आज मैं 5वीं कक्षा के दूसरा पाठ कहना चाहती हूँ। हमारे पाठ का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश का अर्थ है प्रयत्न। देखिए यहाँ कोशिश, प्रयत्न। कौन ज़्यादा बार प्रयत्न करते हैं अपने लक्ष्य के लिए, वे जरूर सफलता प्राप्त करते हैं। आज हम इस पाठ में देखेंगे उदाहरण के सहित। आप सब लोग टेक्स्ट बुक में देखिए, हमारे पृष्ठ संख्या 9, पेज नंबर 9। ओके, पहला कविता, पहला स्टैंजा देखिए यहाँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहर, लहर का अर्थ है, देखिए लहर, लहर का अर्थ है तरंग, इन इंग्लिश वेव। लहर, समुद्र में लहर आते हैं। लहरों से डरकर समुद्र में लहर आते हैं। उन लहरों को देखकर नाविक डर जाए तो। पहले आप सब लोग ये बात बताइए, समुद्र पर नाव चलते हैं। समुद्र पर क्या चलते हैं? नाव चलते हैं। नाव को कौन चलाता है? नाविक। नाव को नाविक चलाता है। अगर नाविक इस समुद्र में नाव चलाने में डर जाए तो इस पार से उस पार तक नहीं जा सकते हैं। नाविक में ऐसा धैर्य होना चाहिए, मैं जरूर उस पार तक जा सकता हूं। देखिए, कोशिश करने वालों को, प्रयत्न करते हैं। कोशिश का अर्थ क्या है? प्रयत्न। प्रयत्न करते हैं नाविक, कहाँ चलाने में? समुद्र में नाव चलाने में प्रयत्न करते हैं, इसलिए उसको हार नहीं होती, इसलिए उसको सफलता ही मिलता है, विजय ही प्राप्त होता है। क्यों है कि बार बार प्रयत्न करने से कष्ट विषय भी, असाध्य विषय भी साध्य हो जाता है। इसलिए हम सब मालूम करना है, प्रयत्न करना, हमारे लक्ष्य पाने के लिए हमेशा हम जरूर प्रयत्न करना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका भावार्थ आप सब लोग बताना है एक बार। लहरों के थपेड़ों से, लहरों के थपेड़ों से अगर नाविक डर जाए तो उस नाव को इधर से उधर तक नहीं ले जा सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट लाइन। लहरों के थपेड़ों से, सॉरी, लहरों के थपेड़ों को देखकर अगर नाविक डर जाए तो उस पार से इस पार तक नहीं ले आ सकता है। इसका अर्थ क्या है? नाविक में एक धैर्य होना चाहिए। क्या धैर्य? मैं उस पार तक ले जा सकता हूं। इसका अर्थ क्या है? वो हमेशा प्रयत्न करते हैं, इसलिए उसमें वह सफलता ही प्राप्त करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए सभी लोग। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। अगेन, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी, चींटी का अर्थ आपको मालूम है एंट, बहुत छोटा सा जीवी। हम हमारे घरों में देखते हैं चींटियों को, वे हमेशा आहार लेकर जाते ही रहते हैं। देखिए हैं आप सब लोग चींटी, नन्ही चींटी, नन्ही का अर्थ है छोटा। चींटी क्या करती है? जब दाना लेकर चलती हैं, दाना का अर्थ क्या है? आहार। दाना का अर्थ क्या है? आहार, फूड। नन्ही चींटी, छोटा चींटी आहार लेकर चलती है। चलकर चलकर क्या करती हैं? चढ़ती दीवारों पर। वो कहाँ चढ़ती है? वो कहाँ चढ़ती है? दीवार, दीवार पर चढ़ती है। दीवार का अर्थ क्या है? वॉल। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। दीवार पर चढ़ती है चींटी, 1 बार फिसलती है, 2 बार फिसलती है, 3 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती हैं। फिसलने पर भी अपना धैर्य ना छोड़ते हैं। आखिर वो क्या करते हैं? दीवार पर चढ़ती हैं अपना आहार लेकर। क्या समझ गए आप सब लोग? ये सभी सुनकर, एक छोटा सा प्राणी अपना लक्ष्य के लिए कितना परिश्रम करते हैं। वो अपना लक्ष्य पाने के लिए, वे अपने घर जाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। उसी प्रकार आप सब लोग भी आपके सब्जेक्ट में अच्छे अंक पाने के लिए, सब्जेक्ट सिखाने के लिए बहुत सा परिश्रम करना चाहिए। तभी आप सब लोग सक्सेस को रीच करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमको यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या है? चींटी। चींटी को देखकर हम सब लोग क्या जानना है? क्या संदेश मिला है हम सबको? परिश्रम करना। परिश्रम करें तो, बार बार करें तो जरूर हमको सफलता ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। मन का विश्वास, विश्वास, कॉन्फिडेंस, भरोसा। पहले हम पर हमको भरोसा होना चाहिए। यस, देखिए, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। ओके, चींटी चढ़ती हैं, दीवार पर चींटी चढ़ती हैं। चढ़ने पर उनके मन में विश्वास है, चींटी के मन में, मैं जरूर चढ़ता हूं, मैं जरूर जा सकता हूं, मैं जरूर पा सकता हूं। इसलिए उसके खन खन में, रगों का अर्थ है शरीर के कन कन, शरीर के नस, शरीर के खंड, हमारे शरीर के खन खन में इस प्रकार का विश्वास है। चींटी को उसके खन खन में विश्वास है, इसलिए वो साहस से आगे ही चलता है। चढ़कर गिरना, चढ़कर गिरना, वो चींटी दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। गिरकर चढ़ना, गिरने पर भी हम चढ़ना है, गिरने पर भी हम चढ़कर आगे जाना है। चढ़ना ना अखरता है। गिरकर तुम आगे नहीं चले तो, गिरकर भी तुम आगे नहीं चले तो बुरा लगता है। वो तो नीचे गिर गए, उठते नहीं, उठना है। तुम्हारे पैरों पर तुम ही खड़ना है, तभी तुमको विजय पाते हैं। यह चींटी भी वैसे ही करती है। क्या करती है? 100 बार गिरती है, गिरने पर भी वो धैर्य नहीं खोती हैं। वो हमेशा अभ्यास करती, परिश्रम करती करती वे अपना लक्ष्य को पा सकता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अकरता है। ये बुरा नहीं है। ये गिर गई और एक बार प्रैक्टिस करती हैं, गिर गई और एक बार करती हैं, वे गलत बात नहीं है। हम किसी विषय में हारने पर, किसी विषय में हारने पर और एक बार हम प्रयत्न करना चाहिए, वैसे छोड़ना नहीं। आप सब लोगों को यही करते रहते हैं क्लास में,
कोई सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए तो आप करते हैं छोड़ देते हैं पढ़ना। नहीं, वैसा मत करो। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, परिश्रम करो, बार बार करो वो काम, जरूर आपको विजय मिलता है। मगर थोड़ा समय पकड़ता है, हमें उस प्रकार का पेशेंस हमें होना है। ओके, आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ दिया है चींटी। ओके, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर, एट लास्ट, उसकी मेहनत, मेहनत का अर्थ है परिश्रम, हार्डवर्क। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। अच्छा, चींटी ऐसा काम किया है वो सभी व्यर्थ नहीं है। क्यों है कि आखिर चींटी अपने लक्ष्य को पा सकी है। इसलिए यहाँ इस कविता में बता रहे हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी व्यक्ति ने हमेशा अपना लक्ष्य पर परिश्रम करता है, वे जरूर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छा बच्चों, हम एक विषय को जान लिया है। क्या है कि चींटी के द्वारा हमको एक संदेश मिला है। क्या है? मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हमको एक टाइटल दिया है। क्या है हमारा टाइटल का नाम, हमारे पाठ का नाम? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओके, हम दूसरा पोएम में जाएंगे। अच्छा, देखिए सभी लोग। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह सी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अच्छा, हम एक एक वर्ड देखेंगे। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। यहाँ सिंधु का अर्थ है समुद्र। सिंधु का अर्थ है समुद्र, और एक का नाम आपको मालूम है सागर। सिंधु, सागर। सागर का पानी कैसा होता है आपको मालूम? खारा, नमकीन, नमकीन होता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर, गोताखोर का अर्थ है पानी में डुबके लगाने वाला। आपके टेक्स्ट बुक में नीचे बॉक्स में है ये मीनिंग्स, आप एक बार देखिए। गोताखोर इसका अर्थ है पानी के अंदर जाने वाला। गोताखोर का अर्थ क्या है? पानी के अंदर जाने वाला। गोताखोर, गोताखोर का अर्थ क्या है? पानी के अंदर जाने वाला। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। खाली हाथ का अर्थ एम्प्टी हैंड्स। गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगाते हैं। गोताखोर का अर्थ क्या है? पानी के अंदर जाने वाला व्यक्ति। पानी के अंदर जाने वाले व्यक्ति का नाम है गोताखोर। एक गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगाता है। डुबकियां मीन्स समुद्र के अंदर जाते हैं, वो तैर कर जाते हैं। क्यों?
सभी लोग इस प्रकार सोचते हैं, समुद्र में मोतियां हैं, मणियां हैं और ज़्यादा संपत्ति है। इस सभी को लाने के लिए बहुत सा गोताखोर समुद्र में जाते हैं, अपने प्राणों को रखकर। कहाँ जाते हैं? सिंधु में, समुद्र में तैर कर जाते हैं। गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ज़्यादा संपत्ति लाने के लिए, या वज्र या मणि या मोती, ये सभी लाने के उद्देश्य से वे बार बार समुद्र में डुबकियां लगाते हैं। अच्छा, ओके, जाने पर उनको मिलता है संपत्ति। देखिए, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। ओके, हर एक बार समुद्र में जाते हैं, मगर हर एक बार उनके हाथों में संपत्ति ना मिलते हैं। खाली हाथ से लौट कर आते हैं, खाली हाथ से लौट कर आते हैं। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। गोताखोर समुद्र में गहरी डुबकियां लगाते हैं, फिर भी वे खाली हाथ से ही बाहर आते हैं। ओके, दे आर ट्राइंग वे a lot, but they are coming outside with empty hands. Okay, next. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। ओके, उस गोताखोर को मालूम है, क्या मालूम है? समुद्र में जाकर संपत्ति लाना आसान विषय नहीं है। समुद्र में जाकर लाना आसान विषय है? आप भी बताइए। नहीं, मिलते नहीं, सहज ही, साधारण रूप से, आसानी से मोती गहरे पानी में, समुद्र में हम मोतियों को नहीं पा सकते हैं। मगर यह गोताकार अपना विश्वास नहीं छोड़ता है, हमेशा प्रयत्न करते हैं, वे जरूर समुद्र में जाकर मोती लाना या संपत्ति लाना, ये उनका टारगेट है, उनका विश्वास है। बढ़ता दुगुना ऊंचा, दुगुना मीन्स डबल, बढ़ता दुगुना ऊंचा, मोर एक्टिवनेस केम इन दैट गोताखोर। बढ़ता दुगुना ऊंचा इसी हैरानी में, उनको मालूम है हैरान क्यों हो जाता है। भाई, हैरान क्यों हो जाता है? समुद्र में जाना मुश्किल की बात नहीं, मुश्किल की बात ना होने के कारण मैं जरूर उसमें से जाना और लाना वो संपत्ति, और मैं संपत्ति पाना ही मेरा लक्ष्य है। इसलिए ये टास्क, ये साहस को नहीं छोड़ते हैं। देखिए, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। गहरे का अर्थ क्या है? डीप और डेप्थ। बढ़ता दुगुना ऊंचा इसी हैरानी में, ऊंचा मीन्स एक्टिवनेस, ही फील्ड मोर एक्टिवनेस एंड अगेन ही एंटर इनटू द ओशन। ओके, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। ओके, he is going every time, but every time he is not coming with empty hands. One time at last he will bring मोती, मणिया। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हर एक बार उसके हाथ खाली नहीं होते हैं, जरूर उसमें वे विजय प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो संपत्ति लाते हैं। यहाँ आपको एग्जाम्पल के रूप में किनको दिया है? गोताखोर, समुद्र में डुबकी लगाने वाला, समुद्र में जाने वाला, वो संपत्ति लाने के लिए कितना कोशिश करते हैं। हमारे पाठ में ही है कोशिश, प्रयत्न करना। प्रयत्न करें तो जरूर आप भी सफलता प्राप्त करते हैं। हमारा लास्ट लाइन भी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम परिश्रम करते तो वो बेकार नहीं होते, जरूर विजय पाते। अच्छा, पहले पोयम में हमको चींटी को उदाहरण के रूप में दिया है, और दूसरे पोयम में हमको गोताखोर को एक उदाहरण के रूप में दिया है। गोताखोर समुद्र में जाकर संपत्ति लाने के लिए कोशिश करते हैं, आखिर वो विजय ही प्राप्त करते हैं।
उसी प्रकार चींटी भी 100 बार दीवार पर चढ़ती है और चढ़कर गिरकर भी वो दीवार पर सक्सेसफुली द एंट रीच्ड देयर होम. ओके, यू अंडरस्टूड दिस 2 स्टैंजास. नेक्स्ट वी आर एंटरिंग इन 3rd स्टैंजा. अच्छा बच्चों, हम 3rd स्टैंजा देखेंगे. सुनिए, और मैं श्याम पट पर भी लिखी हूं. देखिए, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यहां देखिए, पहला स्टैंजा में, पहला लाइन में, असफलता एक चुनौती है. चुनौती का अर्थ देखिए, ललकार. इट मीन्स चैलेंज. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. फेल्यूर इज ए चैलेंज, इट इज ऑल्सो एक्सेप्ट. असफलता एक चुनौती है. तुम्हारे जीवन में लक्ष्य पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हो. परिश्रम करने पर हमेशा विजय ही नहीं आते हैं. विजय आते हैं हमेशा नहीं आते हैं. जीत अपजीत, विजय पराजय, पराजय भी मिलते हैं. हमको बहुत सा बार पराजय ही मिलते हैं. इसलिए यह कहते हैं, चैलेंज के जैसे स्वीकार कर लो, एक चुनौती के जैसे स्वीकार कर लो. किसको? असफलता को. असफलता को भी स्वीकार करना. सफलता अपोजिट असफलता, सफलता अपोजिट असफलता. असफलता को भी एक चैलेंज के जैसे स्वीकार कर लो. डोंट बी डिप्रेस. इसे स्वीकार कर आगे चलो, प्रयत्न करो. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. क्या कमी रह गई, तुम्हारे किए गए काम में कहाँ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, देखो. छानबीन, छानबीन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है. तुम कहाँ गलत काम करते हो, तुम्हारा लक्ष्य पर जाते हो, तुमको सक्सेस नहीं आते, सफलता नहीं मिलते हैं. क्यों मुझको सफलता नहीं मिलता है? क्या कमियां हैं मुझ में, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं मुझ में, क्या कमी रह गई, देखो, सर्च, लुक और सुधार करो. और एक बार प्रयत्न करके अच्छे तरह बनाकर प्रयत्न करो. नेगेटिव कहा करते हो देखकर पॉजिटिव में बदलो, तब तुम क्या पाना है वह मिलता है. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. असफलता एक प्रकार का चैलेंज है, चुनौती है. चुनौती का अर्थ क्या है? ललकार. इसको भी स्वीकार करो. हमेशा विजय ही स्वीकार करना नहीं, अपजय को भी स्वीकार करो. क्या कमी रह गई, तुम करे काम में क्या गलती है, देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. चैन का अर्थ देखिए, आराम, रेस्ट. जब तक ना सफल हो, तुम काम करो, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो और कहा मैं गलती करती हूं, देखो और जाओ. तुम सफलता प्राप्त करने तक तुम सो जाओ. तुम सो जाओ, सोना नहीं. तुम सो जाते हैं आप सब लोग, इसलिए मैं बताती हूं. नींद चैन को त्यागो तो कहा, कठिनाई दिखाए तो आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. तैयार मत हो जाओ, छोड़ो मत कोई भी विषय को, लक्ष्य को छोड़ो मत. उसी प्रकार नींद चैन को त्यागो तुम तुम्हारे नींद को त्याग कर लो, तुम्हारे आराम को त्याग कर लो. क्या है तुम्हारा लक्ष्य, वो पाने के लिए प्रयत्न करते ही रहो. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. अच्छा, हमारा जीवन संघर्षमय है, अनेक कठिनाइयों से मिली हुई है.
इसलिए हम उसमें विजयी हम लेना है, अपजय लेना है। इसी ही उनको ही हम कहते हैं जीवन। जीवन संघर्षमय है। देखो और कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करो और इसी प्रकार इस संघर्ष के मैदान में कड़कर युद्ध करके तुम्हारा लक्ष्य पर जाने के लिए प्रयत्न करो। मत भागो तुम, कठिनाइयों को देखकर भागो मत, कठिनाइयों को देखकर भागो मत। ऑलवेज रेडी टू फेस द डिफिकल्टीज। मत भागो तुम, डोंट रन टू सी द प्रॉब्लम्स। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम्हारा जीवन में सफलता मिलने तक तुम परिश्रम ही करते ही रहना चाहिए, आराम नहीं लेना चाहिए। डोंट टेक ब्रेक। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। हमारा जीवन संघर्षमय है। उस संघर्षमय जीवन में हम युद्ध करके सफलता प्राप्त करना है, भागना नहीं है। ओके, कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती। ये अच्छी तरह आप सब लोग समझ लेना चाहिए। श्रेष्ठ और अटूट कर्मों से ही हमको जय जयकार होती है। श्रेष्ठ और अच्छे काम करने पर ही जय जयकार मिलती है। क्लास में आप अच्छे मार्ग पर चलने पर और अच्छे मार्ग दिखाने पर हम सब लोग तुमको क्लैप्स देते हैं। अच्छे संदेश देना, अच्छे बिहेवियर होना, अच्छे मार्ग पर चलना, इस प्रकार करे तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं मिलते। कुछ करना है तुम तुम्हारे जीवन में कुछ करे तो ही तुमको जय जयकार मिलते हैं। सब लोग तुम्हारी ओर देखकर प्रशंसा करते हैं। बी रेडी टू डू दैट। इसलिए तुमको हम संदेश देते हैं कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसलिए कौन प्रयत्न करता है अपने जीवन में लक्ष्य पाने के लिए, उनको जरूर सफलता ही प्राप्त होता है। उनका जीवन बेकार नहीं होते। कौन परिश्रम करता है वो ही अपने जीवन में विजय प्राप्त करता है। अच्छा बच्चों, मैं आपको 3 स्टैंजास बताई हूँ, 3 पद्य। एक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं समझती हूँ आप सब लोग अच्छे तरह समझ ले और एक बार प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो घर में, और कोई प्रॉब्लम्स होते तो कक्षा में मेरे साथ डिस्कस करो। धन्यवाद।